जय श्रीमन नारायण भक्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। और आज हम जानेंगे कि एकादशी का महत्व क्या है। एकादशी का व्रत हमें क्यों करना चाहिए। सभी को एकादशी का जो है व्रत करना चाहिए। जो भी हमारे वैष्णव हैं, गृहस्थ हैं, ठाकुर जी के भक्त हैं, सभी को एकादशी का व्रत ज़रूर करना चाहिए। तो एकादशी का व्रत हमें क्यों करना चाहिए, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। जो मनुष्य उपरोक्त विधि के अनुसार एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें शंखों द्वार तीर्थ में स्नान करने के बराबर भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है, वह हमें एकादशी के व्रत के 16वें भाग के भी समान नहीं है। व्यतिपात के दिन दान देने का लाख गुना फल होता है। संक्रांति से 4 लाख गुना तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही पुण्य एकादशी के दिन व्रत करने से प्राप्त होता है। अश्वमेघ यज्ञ के करने से 100 गुना तथा 1 लाख तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना तथा 10 ब्राह्मणों को अथवा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1000 गुना पुण्य भूमि दान करने से होता है। उससे 1000 गुना पुण्य कन्या दान का होता है और उससे 10 गुना पुण्य विद्या दान का होता है। विद्या दान से 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन कराने से होता है। अन्न दान के समान इस संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं जिससे देवता और पितृ दोनों ही तृप्त होते हैं, परंतु एकादशी के व्रत का पुण्य सबसे अधिक होता है। 1000 यज्ञों से भी अधिक इसका फल होता है। एकादशी के व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को भोजन करने वाले को उपवास का आधा फल मिलता है और दिन में एक बार भोजन करने वाले को उसका आधा फल मिलता है, परंतु निर्जल व्रत रखने वाले का महत्व तो देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। युधिष्ठिर कहने लगे, भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गौ दान के पुण्य से भी बढ़कर एकादशी के व्रत के पुण्य को बताया है, सो सब कहिए। भगवान बोले, हे राजन, अब मैं एक तुम्हें पौराणिक कथा सुनाता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनिए। सतयुग में मुर नाम का एक दैत्य था। वह अत्यंत बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य से इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सब देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र आदि देवताओं ने शिव जी से अपने दुख को कहा और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में विचरण कर रहे हैं। कृपा कर हमारे इस दुख को दूर करने का उपाय बताएं। तब शिव जी ने कहने लगे, हे देवेंद्र, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर इंद्र आदि सब देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान विष्णु को शयन करते हुए देखकर इंद्र आदि सभी देवता हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। हे भगवान, हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब देवता आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति तथा पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीत कर स्वर्ग से निकाल दिया है। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। देवताओं के ऐसे करुणामयी वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, देवताओं, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सभी देवताओं को जीत लिया? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझे बताओ। भगवान के वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में चंद्रावती नगरी में नाड़ी जंग नाम का एक राक्षस था। उसी के महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नामक पुत्र ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहाँ अपना जो है अधिकार जमा लिया है। वह सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है तथा वह स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अतः आप उस दुष्ट को मारकर देवताओं को
निर्भय बनाइए। इंद्र के वचन सुनकर भगवान कहने लगे, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रु का संहार करूंगा, तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इतना कहकर भगवान ने सब देवताओं सहित चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्यपति मुर दैत्य सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। युद्ध होने पर असंख्य दानव अनेकों अस्त्र शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, परंतु देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उनको भी देखकर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र तथा आयुध लेकर दौड़े। भगवान उनको आता देखकर चक्र और अपने दिव्य बाणों से उन पर प्रहार करने लगे। अनेक दैत्य उनके हाथों से मारे गए। केवल एक मुर ही जीवित बचा रहा। अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण उसके शरीर में मारते वह उसके लिए पुष्पों के समान हो जाते। शस्त्रों के प्रहार से उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, परंतु वह फिर भी युद्ध करता रहा। अब वे आपस में युद्ध करने लगे और 10,000 वर्ष तक उनका लंबा युद्ध चलता रहा, परंतु वह दैत्य भगवान से पराजित न हुआ। तब भगवान विष्णु युद्ध से थक कर बद्रिका आश्रम को चले गए। वहाँ पर एक हेमवती नाम की सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजना लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ जाकर सो गए। वह दैत्य उनको सोया हुआ देखकर मारने के लिए उद्यत हुआ। वह अभी भी मारने का प्रयत्न कर ही रहा था कि उनके शरीर में एक अत्यंत प्रभावशाली सुंदर कन्या अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए उत्पन्न हुई और दैत्य के सामने आकर युद्ध करने लगी। वह दैत्य उस बलवान कन्या को देखकर आश्चर्यचकित होकर उसके साथ युद्ध करने लगा। उस महादेवी ने उस बलवान दैत्य के रथ को चूर चूर कर दिया तथा उसके अस्त्र शस्त्रों को काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब वह दैत्य महान क्रोध करके युद्ध करने लगा, परंतु देवी ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया। तब वह दैत्य मूर्छा से जागा तो उस देवी ने उसका सिर काट डाला। इस प्रकार दैत्य तो पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ और बाकी दैत्य डर के मारे पाताल लोक भाग गए। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उन्होंने मूर दैत्य के कटे सिर व दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हुई एक कन्या को देखा। तब भगवान उस कन्या से पूछने लगे, हे देवी, जिस दैत्य से इंद्रादिक सब देवता भयभीत होकर स्वर्ग से भाग गए थे उसको किसने मारा है? वह कन्या कहने लगी, भगवान, जब आप निद्रा में थे तो यह दैत्य आपको मारने के लिए उगत हुआ। उस समय आपकी योग्य माया द्वारा आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने इस दैत्य को मार गिराया। यह सुनकर भगवान कहने लगे, हे देवी, तुमने देवताओं के भय को दूर करके बहुत बड़ा कार्य किया है, अतः तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। तब वह देवी बोली, हे भगवान, यदि आप मुझको वरदान देना ही चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि जो कोई मेरा व्रत करे उसके सब पाप नष्ट हो जाएं और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त हो। जो इस व्रत का पुण्य है उसका आधा रात्रि को भोजन करने वाले को मिले और जो एक बार भोजन करे उसको भी आधा फल प्राप्त हो। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत में एक बार भी भोजन ना करे उसको धर्म, धन और मुक्ति प्राप्त हो। कन्या के वचन सुनकर भगवान बोले, तथास्तु। हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम में श्रद्धा रखने वाले संसार में सभी भक्तों को प्रसिद्ध व समृद्धि पाएंगे और वे अंत में ना मोक्ष को प्राप्त करेंगे, मेरे लोक को जाएंगे। क्योंकि तुम आज मार्गशीर्ष एकादशी को उत्पन्न हुई हो, अतः तुम्हारा नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। तुम्हारे व्रत का फल सब तीर्थों से अधिक फल देने वाला होगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे युधिष्ठिर, सब तीर्थों के फल से एकादशी व्रत का फल जो है सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी व्रत करने वाले के सभी शत्रु भाग जाते हैं और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करता है। या मैंने तुम्हें एकादशी की उत्पत्ति का सब वृत्तांत बताया है। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा सिद्धि प्राप्त करने वाली है। उत्तम पुरुषों को देने पक्ष की एकादशी को समान ही मानना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के महत्व को पढ़ता है अथवा सुनता है उसको अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है और वह करोड़ों वर्ष तक विष्णु लोक में वास करता है। वहाँ भी उसका पूजन होता है। जो मनुष्य एकादशी महत्व के चौथे भाग को पढ़ता है उसके ब्रह्म हत्या जैसे अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु धर्म के बराबर दूसरा कोई धर्म नहीं है तथा एकादशी व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं।
इसीलिए एकादशी व्रत सभी को करना चाहिए। जिसके घर में धन संपदा की कमी है उसको भी एकादशी का व्रत करना चाहिए। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए सच्चे दिल से, भाव से। हम एक पुष्प भी अर्पित करते हैं, हमारे श्री हरि विष्णु स्वीकार करते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे।